आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते, हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते। लेकिन आप मुल्क तोड़ने की बात करेंगे, आप माँ बहन की शर्म हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर निटाएंगे। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए, आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अंदर खाने लेटे हुए पैर पड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल वाडा बरहम। सेनेट में जारहाना अंदाज, ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? आज आपने मरियम नवाज के खिलाफ बात की है, कल आप हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बात करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। फैसल वाडा का अली अमीन गंडापुर को पंजाब और सिंध आने का चैलेंज। आप आए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। तहरीक इंसाफ ने पहले कहा नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर इसी नैब तरमीम से फायदा उठाया। अरशद शरीफ केस में मुराद सईद, जनरल फैज और बानी पीटीआई को कैसे पता था कि ये होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वाडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलकनाज चित्राली ने फैसल वाडा को गाली दे दी। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। इदारों और हुकूमत की कमजोरी है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। ये ऐवान है, कोठा नहीं। सार्जेंट को बुलाकर फलकनाज चित्राली को बाहर निकालें। सेनेटर फैसल वाडा, हुकूमती सेनेटर्स का फलकनाज चित्राली से मुआफी मंगवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलकनाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। She should be thrown out, suspended. मैंने एक्सपंज कर नहीं सर, आपके एक्सपंज करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपंज कर दीजिएगा। I hereby suspend Senator फरकनाज for 2 days. बैरिस्टर गोहर खान थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में बरी। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया। 9 सितंबर का सानहा तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। कल नकाबपोश शिबान में दाखिल हुए। आज मुल्क की जमहूरियत का स्याह दिन तस्लीम किया जाएगा। मैं कल खुद गिरफ्तारी देने असम्बली से बाहर आया था। क्या जलसा शादी हॉल में था कि 7 बजे खत्म कर देते? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जलसा लेट हो जाए तो मुकदमा दर्ज किए जाएं? जुडिशल पैकेज की शदीद मुखालिफत करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तौसी नजरिए नहीं नवाजने के लिए दी जाएगी। हमने कोई मुआफी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा का भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने MNAs के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का थाना संजानी में मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। ATC जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में पुरअमन अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी।
थाना संजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना सीटीडी में भी अलग मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मजमूई तौर पर पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ज़िले इंतजामिया के अफसर को हब्स से बेजा में रखने की दफात शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोता के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद से इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी हुए। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चेंबर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़श्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मांगी हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलव्विस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं। प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वजीर आजम पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का खिताब। सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के, ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 रोज रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गंडापुर के अल्टीमेटम पर तंज। जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा विफाक पर हमला करेगा तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। जलसे में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं कि फौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी DNA का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब जरूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वजीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ये सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ, ये ड्रामे मत
करो। अली साहब बस करें। ड्रामे मत करो। मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है। जी जी बस। आपके लीडर से सीखी हुई है। अली साहब तशरीफ रखें। बोलने दे स्पीकर साहब, इसको बोलने दे। काइंडली तशरीफ रखें। पूरा करना है ना, बोलने दे इसको। मैंने उतारना था, उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम निहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। इदारों, खवातीन और सहाफियों को बुरा भला कहा गया। ये नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वजीर आला को सूबे में अमन मान की कोई फिक्र नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वजीर आजम हाउस से आती थी। PTI दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। होश के नाखून लें। जुल्म कब तक करेंगे आप? हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का माहौल। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। ये एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इस किस्म के इकदामात करके नफरतें बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सीखपा। पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुजम्मत है। ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाज का है। कल जो वाकया पेश आया, हुकूमती अरकान की तरफ से एक मुजम्मती बयान नहीं आया। अवाम के नुमाइंदे फॉर्म 47 वाले नहीं होते। इसी वजह से पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह होने पर मुजम्मत नहीं की गई। PTI का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। जलसा था सिनेमा का शो नहीं जो वक्त मुकर्ररा पर खत्म हो जाता। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। हम सब इस्तेमाल हुए। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। हुकूमत अवामी नहीं जाती मफादात की तगुदों में लगी है। हमें दीवार से लगाने से खुशहाली आ रही है तो रखें हमें जेलों में। जुल्म कब तक करेंगे? ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब।